क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल और खुशहाल लोग ऐसा क्या करते हैं जो हमसे अलग है? क्या उनके पास कोई गुप्त फॉर्मूला है? क्या उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ होती है, या शायद उनकी सोच में ऐसा कुछ खास है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है? अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में हर मुश्किल आसान हो जाए, अगर हर सपना सच हो सके, तो क्या आप उसे पाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप वो तरीका जानना चाहेंगे जिससे दुनिया के सबसे सफल लोग सोचते हैं? नॉर्मन विंसेंट पीएल की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक ऐसा गाइड है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। यह सिखाती है कि कैसे सकारात्मक सोच असंभव को संभव बना सकती है, कैसे खुद पर भरोसा करके आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जिसका नाम था थॉमस एडिसन। उसने 1000 बार कोशिश की, लेकिन हर बार बल्ब बनाने में असफल रहा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन क्या उसने हार मानी? एडिसन ने कहा, मैंने 1000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते, अब मैं उस एक तरीके को ढूंढने के करीब हूँ जो काम करेगा। और आखिरकार उसने बल्ब बना दिया। यह उसकी सोच की ताकत थी, सकारात्मक सोच। और यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, यह कहानी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन रुकिए, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में वो सभी रहस्य छुपे हैं जो आपको बताएंगे कैसे खुद पर भरोसा करना सीखा जाए, कैसे डर को हराकर जीत हासिल करें, और कैसे अपनी सोच से असंभव को संभव बना दें। इस ऑडियो बुक समरी में मैं आपको इस महान किताब के सबसे प्रभावशाली सिद्धांत, कहानियां और एक्शनेबल टिप्स बताऊंगा, और इसे एक सरल, प्रेरक और स्टोरी टेलिंग के अंदाज में समझाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग से। क्या आप तैयार हैं? अध्याय 1, विश्वास की ताकत, द पावर ऑफ बिलीफ। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी सबसे बड़ी बाधा आपके भीतर ही छिपी होती है? कई बार सफलता आपके दरवाजे पर खड़ी होती है, लेकिन आप उसे खोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। इसका कारण है खुद पर भरोसे की कमी। ऑथर कहते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। यानी आप जो हैं उसकी शुरुआत आपकी सोच से होती है। ऑथर के अनुसार विश्वास एक बीज की तरह है। जब आप इसे अपने मन में लगाते हैं और इसे सकारात्मक विचारों से सींचते हैं तो यह एक शक्तिशाली वृक्ष में बदल जाता है। लेकिन अगर आप इसे संदेह और डर से घेर देंगे तो यह कभी पनप नहीं पाएगा। याद रखें, आपकी जिंदगी का हर फैसला आपके विश्वास पर आधारित होता है। आप जितना बड़ा सोचेंगे उतनी ही बड़ी संभावनाओं का निर्माण करेंगे। सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती याद आती है। क्या आप जानते हैं कि जब सचिन ने पहली बार अपने कोच रमाकांत आचरेकर से कहा कि वह क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो उनका मजाक उड़ाया गया था, लेकिन सचिन ने अपने विश्वास को बनाए रखा। वह रोज सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करते थे और अपने कोच को अपनी मेहनत से गलत साबित किया। आज वह क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। यह उनकी प्रतिभा के साथ साथ उनके अटूट विश्वास का ही परिणाम है। अगर सचिन ने खुद पर विश्वास नहीं किया होता तो शायद आज उनका नाम इतिहास में न होता। अब सवाल यह है कि खुद पर विश्वास को कैसे बढ़ाया जाए। ऑथर इसके लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके बताते हैं। 1, नकारात्मक सोच को पकड़ें और बदलें। जब भी आपके मन में मैं नहीं कर सकता जैसा विचार आए, तुरंत उसे बदलें। कहें, मैं इसे जरूर कर सकता हूँ। 2, छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। शुरुआत में छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करने पर खुद को सराहें। जैसे अगर आप हर दिन 10 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं तो यह भी एक उपलब्धि है। 3, दूसरों से तुलना करना बंद करें। खुद को दूसरों से बेहतर या कमतर मानना आपकी आत्मा को कमजोर करता है। याद रखें, आप अपने तरीके से खास हैं। 4, रोज सकारात्मक बातें दोहराएं। हर सुबह यह कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। 5, सीखने की आदत डालें। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। ऑथर कहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप असफल हो जाएंगे तो भी आप सही हैं। ये इसलिए सच है क्योंकि आपकी सोच ही आपकी हकीकत को बनाती है। अपने डर को अपनी ताकत बनाएं। हर बार जब आपको लगे कि आप असफल हो रहे हैं तो इसे एक संकेत मानें कि आप सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब आपकी बारी है। आज से इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी में लागू करें। 1, हर दिन सुबह उठकर एक पॉजिटिव मैंट्रा दोहराएं। उदाहरण, आज का दिन मेरे लिए शानदार होगा। 2,
अपनी पिछली सफलताओं की एक लिस्ट बनाएं और जब भी आत्मविश्वास कम हो उसे पढ़ें। 3. हर दिन एक छोटी उपलब्धि पर खुद को शाबाशी दें। यह आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। याद रखें, विश्वास एक आदत है। जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे यह उतना ही मजबूत होगा, लेकिन विश्वास की ताकत तब तक पूरी तरह काम नहीं कर सकती जब तक आपका मन शांत न हो। अगले अध्याय में जानेंगे कि मानसिक शांति और स्थायी ऊर्जा कैसे आपकी सोच को और भी मजबूत बनाती है। क्या आप तैयार हैं? अध्याय 2, मानसिक शांति और ऊर्जा, पीस ऑफ माइंड एंड एनर्जी। क्या आप जानते हैं कि एक शांत मन किसी भी तूफान से लड़ने की ताकत रखता है? हमारी ऊर्जा और क्षमता का सबसे बड़ा स्रोत हमारी मानसिक शांति है, लेकिन आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव हमें इस शांति से दूर कर देती है। ओवेंथर कहते हैं, शांत मन में एक अद्भुत शक्ति होती है। यह न केवल आपकी समस्याओं को हल करता है, बल्कि आपको वह आत्मविश्वास भी देता है जो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। मानसिक शांति का मतलब है कि आपका मन एक स्थिर और संतुलित अवस्था में हो। जब आपका मन शांत होता है तो आप बेहतर सोच सकते हैं, सही फैसले ले सकते हैं और अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं। ऑथर इस बारे में कहते हैं, अगर आप अपने मन को शांत कर लें तो आप अपनी ताकत को दोगुना कर सकते हैं। सोचिए, क्या आप कभी एक गंदे शीशे में अपना चेहरा साफ देख पाएंगे? ठीक उसी तरह जब आपका मन तनाव और चिंता से भरा होता है तो आप अपनी समस्याओं का हल नहीं देख सकते। महात्मा गांधी को जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ी तो उन्हें न जाने कितनी मुश्किलों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन हर स्थिति में वह शांत और स्थिर रहे। गांधी जी ने एक बार कहा था, मैं हर दिन 30 मिनट ध्यान करता हूँ। अगर मेरे पास ज्यादा काम होता है तो मैं 1 घंटे ध्यान करता हूँ। उनकी यह आदत उन्हें मानसिक शांति और ऊर्जा देती थी, जिससे वह हर स्थिति में सही निर्णय ले पाते थे। यह उनकी शांति और आत्मनियंत्रण का ही परिणाम था कि वह बिना हिंसा के एक पूरे राष्ट्र को आजादी दिलाने में सफल रहे। ऑथर कहते हैं, आपकी ऊर्जा का स्रोत आपका मन और शरीर है। जब दोनों संतुलन में होते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब आप थकावट महसूस करते हैं? जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं तो आपकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। यहाँ 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। 1. रोज पर्याप्त नींद लें। आपकी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। 2. शरीर को सक्रिय रखें। रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज करें। यह न केवल आपके शरीर को ताकतवर बनाती है, बल्कि आपके मन को भी स्फूर्ति देती है। 3. स्वस्थ आहार लें। ताजे फल, सब्जियां और पानी आपकी ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो मानसिक शांति और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ये कुछ व्यावहारिक टिप्स हैं। 1. ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन सुबह 10 मिनट ध्यान करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और खुद को शांत महसूस करें। 2. नेगेटिविटी को दूर करें। जब भी नेगेटिव ख्याल आए उसे एक कागज पर लिखें और उसे फाड़ दें। यह आपको मानसिक रूप से हल्का महसूस कराएगा। 3. ब्रेक लें। काम के बीच बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। यह आपके दिमाग को रिचार्ज करता है। 4. आभार व्यक्त करें। हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद कहें जो आपके पास हैं। यह आदत आपके मन को शांति और खुशी से भर देगी। स्टीव जॉब्स, जो एप्पल के फाउंडर थे, ने अपनी सफलता का श्रेय अपने मानसिक संतुलन और ध्यान को दिया। जॉब्स हर दिन 20 मिनट ध्यान करते थे। वह कहते थे कि ध्यान उन्हें हर स्थिति में सही और रचनात्मक सोचने की ताकत देता था। उनका यह अभ्यास न केवल उन्हें मानसिक शांति देता था, बल्कि उन्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने में भी मदद करता था। ऑथर कहते हैं, अगर आप अपने मन को शांत कर लें तो आप अपनी पूरी क्षमता को खोल सकते हैं। मानसिक शांति और ऊर्जा का संतुलन आपको हर लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। तो शांत मन को अपनाइए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कीजिए। अब समय आ गया है कि आप अपनी मानसिक शांति और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए छोटे कदम उठाएं। हर दिन 10 मिनट ध्यान करने की आदत डालें। काम के बीच बीच में 5 मिनट का ब्रेक लें और गहरी सांसें लें। हर रात सोने से पहले 3 सकारात्मक चीजों के बारे में सोचें जो आपने दिन भर में अनुभव की। याद रखें, मानसिक शांति ही वह चाबी है जो आपकी सभी समस्याओं का ताला खोल सकती है। अब जब आपका मन शांत और ऊर्जा से भरपूर है तो अगला कदम है खुश रहना। खुशी का राज क्या है? कैसे आप हर परिस्थिति में खुशी ढूंढ सकते हैं? अगले अध्याय में हम यही जानेंगे। क्या आप तैयार हैं? अध्याय 3, खुश रहने की कला, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। खुशी क्या है? क्या यह किसी बड़ी उपलब्धि का इंतजार है
या इसे हर दिन की छोटी छोटी चीजों में पाया जा सकता है? ऑथर कहते हैं, खुशी एक आंतरिक प्रक्रिया है। यह बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि खुशी को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया जाए और हर परिस्थिति में इसे कैसे बनाए रखा जाए। ऑथर के अनुसार खुशी का असली मतलब है मन की संतुष्टि और शांति। यह वह स्थिति है जब आप अपने जीवन में जो भी है उसके लिए आभारी होते हैं। वह कहते हैं, आप अपनी खुशी को खुद बनाते हैं, ये दूसरों पर निर्भर नहीं करती। सोचिए, अगर आपकी खुशी सिर्फ आपके हाथ में हो तो आप इसे पाने के लिए क्या करेंगे? हेलन केलर, जो जन्म से न तो देख सकती थीं, न ही सुन सकती थीं, उनकी कहानी खुशी की परिभाषा को नया रूप देती है। बचपन में उन्होंने खुद को हर चीज से वंचित महसूस किया, लेकिन एक दिन उन्होंने यह समझा कि उनकी परिस्थितियां उनकी खुशी को तय नहीं कर सकती। हेलेन ने लिखा था, मैंने खुशी को छोटी छोटी चीजों में खोजना सीखा। एक दोस्ती, एक फूल की महक और जीवन में मिलने वाले छोटे छोटे चमत्कार। उनकी यह सोच हमें सिखाती है कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए में होती है। तो आप अपनी जिंदगी में खुशी को कैसे शामिल कर सकते हैं? यहाँ कुछ व्यावहारिक तरीके हैं जो ऑथर सुझाते हैं। 1. आभार व्यक्त करें। हर दिन उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। उदाहरण, मैं आज के सुंदर मौसम के लिए आभारी हूँ। यह आदत आपके मन को सकारात्मक और संतोषपूर्ण बनाएगी। 2. दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको अपने जीवन का एक नया उद्देश्य महसूस होता है। यह न केवल दूसरों को खुशी देता है, बल्कि आपको भी आंतरिक शांति प्रदान करता है। 3. हर दिन कुछ मजेदार करें। अपने शौक में समय बिताएं। उदाहरण, किताब पढ़ना, गाना गाना या दोस्तों के साथ समय बिताना। 4. नेगेटिविटी से बचें। ऐसे लोगों या स्थितियों से दूर रहें जो आपकी खुशी को खत्म कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाएं जो आपको खुशी देती हैं। 5. अभी में जिएं। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से खुद को मुक्त करें। अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। डॉ. APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं, उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर स्थिति में खुशी ढूंढी। वह कहते थे, अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आप जो कर रहे हैं उसमें अपना दिल लगाइए। उनकी यह सोच हमें सिखाती है कि खुशी किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि सफर में है। ऑथर कहते हैं, खुशी एक आदत है। अगर आप हर दिन खुद को खुशी का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करेंगे तो यह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। यह आदत न केवल आपको अंदर से मजबूत बनाएगी, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगी। अब समय आ गया है कि आप खुशी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आज से इन छोटे कदमों के साथ शुरुआत करें। हर दिन अपने दिन की 3 अच्छी चीजें लिखें। हर सप्ताह किसी एक व्यक्ति की मदद करें। हर महीने अपने लिए एक खास समय निकालें जिसमें आप सिर्फ वही करें जो आपको खुशी देता है। याद रखें, खुशी एक चुनाव है। इसे आज और अभी चुनें। लेकिन खुशी को बनाए रखने के लिए आपको जीवन की समस्याओं को हराना भी आना चाहिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि विश्वास और प्रार्थना की ताकत से समस्याओं को कैसे हराया जा सकता है। क्या आप तैयार हैं? अध्याय 4, समस्याओं को हराने की शक्ति, ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स विद फेथ। क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने विश्वास को मजबूत करते हैं तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं रह जाती कि उसे हराया ना जा सके। जीवन में हर किसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग हार मान लेते हैं, जबकि कुछ उन्हें अपने विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण से हराते हैं। ऑथर कहते हैं, हर समस्या का समाधान मौजूद है अगर आप उसे ढूंढने का साहस रखते हैं, और यह साहस विश्वास से आता है। ऑथर इस अध्याय में विश्वास को समस्या समाधान की सबसे बड़ी कुंजी बताते हैं। वह कहते हैं, आपकी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं हैं जितना आपका डर। अगर आप अपने डर को विश्वास से बदल दें तो कोई भी समस्या आपको रोक नहीं सकती। सोचिए, जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो आपका पहला विचार क्या होता है? अगर यह डर और असुरक्षा है तो वह समस्या और बड़ी लगने लगती है। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ सोचें, इसका हल जरूर है, तो आपका दिमाग समाधान पर केंद्रित हो जाता है। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनकी जिंदगी विश्वास और दृढ़ता का सबसे बड़ा उदाहरण है। मंडेला को 27 साल तक जेल में रखा गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, मैं कभी नहीं हारता, मैं या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ।
उनका यह विश्वास ही था जिसने उन्हें मुश्किलों से हारने नहीं दिया। 27 साल बाद वह न केवल जेल से बाहर आए बल्कि एक ऐसे नेता बने जिन्होंने पूरे देश को एकजुट किया। उनकी कहानी बताती है कि विश्वास की ताकत से आप किसी भी समस्या को जीत सकते हैं। ऑथर प्रार्थना को मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का सबसे बड़ा समाधान मानते हैं। वह कहते हैं, प्रार्थना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह आपके मन और आत्मा को जोड़ने का माध्यम है। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो यह आपके मन को शांत करती है और आपको समाधान की ओर ले जाती है। यहाँ प्रार्थना को प्रभावी बनाने के 3 कदम हैं। 1. ईमानदारी से प्रार्थना करें। प्रार्थना में अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करें, यह आपको हल्का और शांत महसूस कराएगा। 2. प्रार्थना को अपनी आदत बनाएं। हर दिन कुछ मिनट प्रार्थना में बिताएं, यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगा। 3. प्रार्थना के साथ कार्रवाई करें। प्रार्थना के बाद समाधान की दिशा में छोटे कदम उठाएं। याद रखें, प्रार्थना आपको सही रास्ता दिखाती है, लेकिन चलना आपको खुद है। ऑथर सुझाव देते हैं कि किसी भी बड़ी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर हल करना आसान हो जाता है। वह कहते हैं, हर बड़ी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और एक बार में एक हिस्सा हल करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में फंस गए हैं तो उसे दिन प्रतिदिन के छोटे टास्क में विभाजित करें। हर दिन एक छोटे हिस्से को पूरा करें। धीरे धीरे आपकी समस्या हल हो जाएगी। J.K. रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखकर दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल की, उनकी जिंदगी संघर्ष और समस्याओं से भरी थी। रोलिंग के पास पैसे नहीं थे और कई प्रकाशकों ने उनकी किताब को खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रार्थना और अपने विश्वास से प्रेरित होकर लगातार कोशिश की। अंततः उनकी किताब ने उन्हें सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनकी कहानी सिखाती है कि अगर आप समस्याओं से डरेंगे नहीं और अपने विश्वास को बनाए रखेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। ऑथर कहते हैं, हर समस्या के पीछे एक मौका छिपा होता है। इसे पहचानने के लिए आपको डर से ऊपर उठना होगा और विश्वास के साथ कदम बढ़ाना होगा। याद रखें, समस्याएं हमेशा आती हैं, लेकिन आप उनसे कैसे निपटते हैं, यही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की समस्याओं का सामना विश्वास और प्रार्थना के साथ करें। यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं जिन्हें आप आज से लागू कर सकते हैं। हर दिन प्रार्थना करें और अपनी समस्याओं को ईमानदारी से भगवान के सामने रखें। समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके हल करें। हर समस्या में छिपे सबक को पहचानें। अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें। याद रखें, आपकी समस्याएं आपकी ताकत को उजागर करने का जरिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी समस्याओं का समाधान एक उच्च शक्ति से जुड़ने में छिपा हो सकता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि यह उच्च शक्ति क्या है और कैसे यह आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। क्या आप तैयार हैं? अध्याय 5, उच्च शक्ति का सहारा, कनेक्टिंग टू हायर पावर। क्या आपने कभी किसी मुश्किल घड़ी में अपने आप से कहा है, काश कोई मुझे रास्ता दिखा दे? कई बार हम महसूस करते हैं कि जीवन की समस्याएं इतनी बड़ी हो गई हैं कि उन्हें अकेले हल करना मुश्किल है। ऐसे समय में एक उच्च शक्ति का सहारा आपको नई ऊर्जा, दिशा और शांति प्रदान कर सकता है। ऑथर कहते हैं, जब आप अपनी सीमाएं स्वीकार कर लेते हैं और एक उच्च शक्ति से जुड़ते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। उच्च शक्ति का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है। यह ईश्वर, प्रकृति या आपकी अपनी आंतरिक आत्मा हो सकती है। ऑथर कहते हैं, उच्च शक्ति से जुड़ने का मतलब है खुद को ब्रह्मांड की असीम शक्ति के साथ जोड़ना। यह आपको अपने डर और असुरक्षा से आजाद करता है। सोचिए, जब आप किसी बड़े तूफान का सामना कर रहे हों और एक मजबूत पेड़ की जड़ें आपको सहारा दें तो आप कितने सुरक्षित महसूस करेंगे। यह उच्च शक्ति वही सहारा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने अमेरिका में नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया, उनकी ताकत उनकी उच्च शक्ति में अटूट आस्था थी। हर बार जब वह किसी चुनौती का सामना करते तो वह प्रार्थना करते और अपनी उच्च शक्ति से मार्गदर्शन मांगते। उन्होंने कहा था, मैं अपनी शक्ति से नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति से खड़ा हूँ। उनकी यह आस्था उन्हें हर मुश्किल में अडिग बनाए रखती थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि उच्च शक्ति से जुड़ने का मतलब है अपने भीतर एक असीम साहस और शक्ति का अनुभव करना। तो आप अपनी उच्च शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं? ऑथर इसके लिए कुछ सरल लेकिन गहरे तरीके बताते हैं। 1. प्रार्थना।
प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जो आपको अपनी उच्च शक्ति के करीब लाता है। हर दिन सुबह और रात को 5 मिनट प्रार्थना करें। अपनी भावनाओं और चिंताओं को ईमानदारी से व्यक्त करें। 2. ध्यान मेडिटेशन। शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने अंदर की आवाज को सुनें। यह आपको अपनी आत्मा और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है। 3. आभार व्यक्त करें। अपने जीवन की हर अच्छी चीज के लिए धन्यवाद कहें। यह आपको ब्रह्मांड की असीम कृपा का एहसास कराता है। 4. नेचर से जुड़े, प्रकृति में समय बिताएं। एक पेड़ की छांव में बैठें, नदी की बहती धारा को देखें या पक्षियों की चहचहाहट सुनें। यह आपको ब्रह्मांड की सुंदरता और उसकी शक्ति से जोड़ता है। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने जब अपना आत्मविश्वास खो दिया तो उन्होंने अपने मार्गदर्शक श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनकी उच्च शक्ति के साथ जोड़ा और उन्हें बताया कि वह अपने कर्तव्य को कैसे निभा सकते हैं। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अपनी आत्मा और अपनी उच्च शक्ति पर विश्वास करें, वह आपको हर चुनौती से पार कराएगी। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपनी उच्च शक्ति पर भरोसा करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। ओअंथर कहते हैं, जब आप अपनी उच्च शक्ति से जुड़ते हैं तो आप खुद को अकेला महसूस नहीं करते। यह शक्ति आपको वह साहस देती है जो आपको हर समस्या से पार दिला सकता है। याद रखें, यह शक्ति हमेशा आपके साथ है। आपको बस इसे पहचानने और इससे जुड़ने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि आप अपनी उच्च शक्ति से जुड़ने के लिए छोटे कदम उठाएं। यहाँ कुछ आसान तरीके हैं। हर दिन 5 मिनट प्रार्थना या ध्यान करें। अपनी समस्याओं को अपनी उच्च शक्ति के सामने रखें और समाधान के लिए तैयार रहें। अपनी दिनचर्या में प्रकृति से जुड़ने का समय शामिल करें। हर रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। याद रखें, उच्च शक्ति से जुड़ना न केवल आपको समस्याओं का समाधान देता है बल्कि आपकी आत्मा को शांति और स्थिरता भी प्रदान करता है। अब जब आपने विश्वास, मानसिक शांति, खुशी और उच्च शक्ति के महत्व को समझ लिया है तो अगला कदम है इन सभी से अपने जीवन में स्थायी बदलाव लाना। अगले अध्याय में जानिए कि आप अपनी आदतों और सोच को बदलकर कैसे एक नया और बेहतर जीवन बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? अध्याय 6, जीवन में सकारात्मक बदलाव, क्रिएटिंग लास्टिंग चेंज। अब तक हमने विश्वास, मानसिक शांति, खुशी, समस्याओं को हराना और उच्च शक्ति का सहारा लेने की अद्भुत ताकत को जाना। लेकिन असली सवाल यह है, कैसे इन सब सीखों को अपनी जिंदगी में लागू किया जाए और स्थायी बदलाव लाया जाए। ओअंथर कहते हैं, सीखने का असली मतलब है उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना। जब आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो यही कदम आपकी जिंदगी बदल देते हैं। बदलाव की शुरुआत आपकी सोच से होती है। ओअंथर का मानना है कि अगर आप अपनी सोच को बदल लें तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। वह कहते हैं, आपकी आदतें ही आपकी किस्मत का निर्माण करती हैं। अगर आप सकारात्मक आदतें अपनाते हैं तो आपकी किस्मत भी आपके साथ चलती है। इसका मतलब यह है कि अपनी सोच को हर दिन सकारात्मक बनाए रखें। अपने मन में उठने वाले नेगेटिव विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। आपने शायद बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुना होगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए एक बहुत ही सरल तरीका अपनाया। वह हर हफ्ते एक नई आदत पर काम करते थे। उन्होंने 13 हफ्तों का एक चार्ट बनाया और हर हफ्ते एक आदत पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे साफ सफाई, अनुशासन या आभार व्यक्त करना। धीरे धीरे इन छोटी छोटी आदतों ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप हर दिन एक छोटा कदम उठाएं तो यह धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो यहाँ 5 आसान कदम हैं जो आपको ऑथर सिखाते हैं। 1. स्पष्ट लक्ष्य तय करें। अपने जीवन में आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं, इसे स्पष्ट रूप से लिखें। उदाहरण, मैं हर दिन सुबह 6 बजे उठूंगा। 2. छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े बदलाव को छोटे हिस्सों में बांट लें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। 3. रूटीन बनाएं। बदलाव तभी स्थायी होता है जब आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। अपनी आदतों के लिए समय तय करें और उनका पालन करें। 4. सकारात्मक सोच बनाए रखें। हर दिन खुद को याद दिलाएं, मैं यह कर सकता हूं। अपनी सोच को नेगेटिविटी से दूर रखें। 5. आत्मविश्लेषण करें। हर हफ्ते यह जांचें कि आपने अपने लक्ष्यों के लिए कितना काम किया। अगर आप चूक गए हैं तो खुद को प्रेरित करें और फिर से शुरुआत करें। ऑथर कहते हैं, बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो सकती है लेकिन इसका असर जीवन भर रहता है। हर छोटा कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। याद रखें, हर सुबह एक नई शुरुआत है। आपके पास हर दिन वह मौका है जब आप कुछ नया कर सकते हैं।
कुछ बेहतर बना सकते हैं। अब आपकी बारी है। आज से अपनी जिंदगी में स्थायी बदलाव लाने के लिए यह 3 कदम उठाए। एक डायरी बनाएं और उसमें अपने बदलाव का लक्ष्य लिखें। हर दिन उसे पढ़ें और उसे पाने के लिए एक छोटा कदम उठाएं। 2, अपनी दिनचर्या में एक सकारात्मक आदत जोड़ें। उदाहरण, रोज 10 मिनट ध्यान करूंगा। 3, हर हफ्ते अपने प्रयासों का मूल्यांकन करें। यह देखें कि आप कहां सुधार कर सकते हैं। याद रखें, बदलाव का मतलब एक बड़ी छलांग नहीं, बल्कि रोज के छोटे कदम हैं। आपने पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की इस यात्रा में वह सब कुछ सीखा जो आपको एक बेहतर जीवन बनाने में मदद करेगा। खुद पर विश्वास करना, मानसिक शांति और ऊर्जा बनाए रखना, खुशी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, समस्याओं को हराना और अपनी उच्च शक्ति से जुड़कर ताकत पाना, यह सभी सीखें तब तक प्रभावी नहीं होंगी जब तक आप इन्हें अपनी जिंदगी में लागू नहीं करेंगे। याद रखें, आप में वह ताकत है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो उठिए और अपने जीवन में सकारात्मकता का स्वागत कीजिए। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको भी हमारी तरह किताबों से प्यार है। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप एक बिलियनियर की तरह सोचना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। हम आपसे वहीं मिलेंगे। धन्यवाद।